घंटों की पढ़ाई, नींद कम, दोस्तों से दूरी, सब कुछ एक ही चीज के लिए। और फिर वो लिस्ट आती है और उसमें वो नाम नहीं होता जिसकी शायद उम्मीद थी। यहीं से वो सवाल उठता है जो अक्सर न मन में चुभता है कि नीट जैसी परीक्षा क्या ये सिर्फ मेहनत का नतीजा है या फिर इसमें किस्मत, हालात, इनका भी कोई रोल है। आज हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इसी मुश्किल सफर के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालते हैं और हम आज की इस गहन चर्चा में इन्हीं के जरिए पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए, आंकड़े तो एक कहानी साफ दिखाते हैं। करीब करीब 24 लाख छात्र परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन टॉप कॉलेजों में पहुंचने वाले 10% से भी कम। 10% से कम। हाँ, और जो एकदम शिखर पर हैं, मतलब टॉपर्स, वो तो 1% से भी कम होते हैं। ये आंकड़े सिर्फ ये नहीं बताते कि कंपटीशन कितना टफ है, बल्कि ये भी इशारा करते हैं कि सिर्फ जी तोड़ मेहनत ही शायद काफी नहीं है। हमारे स्रोतों में एक दिलचस्प बात ये भी आई कि बहुत ज्यादा प्रेशर में छात्रों की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वो कम हो सकती है। अच्छा। हाँ, जिससे फिर वो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जो बहुत भारी पड़ती हैं। तो मतलब ये हुआ कि कोई छात्र अपना सब कुछ लगा दे, पूरी जान लगा दे, फिर भी नतीजा उसके हाथ में ना हो, ये सोचना भी कितना मुश्किल है। जैसे आपने कहा, एक छोटा सा पैनिक अटैक, या मान लीजिए ओएमआर शीट भरने में जरा सी चूक हो गई और बस सालों की मेहनत पर पानी। हाँ, और यही तो कड़वी सच्चाई है। देखिए, जिंदगी हमेशा हमारे एफर्ट्स का सीधा सीधा इनाम नहीं देती, खासकर ऐसी बड़ी परीक्षाओं में। कुछ छात्र हिम्मत करके बार बार कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है अगली बार पक्का होगा। लेकिन इस प्रोसेस में, जैसे हमारे स्रोत भी बताते हैं, कई बार उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। अपनी पहचान को लेकर सवाल उठने लगते हैं और कभी कभी तो वो आगे बढ़ने की इच्छा भी कमजोर पड़ जाती है। ये एक बहुत भारी, मतलब मानसिक बोझ है। तो फिर सवाल उठता है कि मेहनत का क्या मोल रह गया? क्या ये कहना सही है कि मेहनत जरूरी तो है, पर वो सक्सेस की गारंटी नहीं है? मेहनत तो नींव है, वो आपको तैयार करती है, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन नीट कोई नैतिक तराजू नहीं है जो सिर्फ मेहनत को तौलेगा। किस्मत का भी रोल होता है। किस्मत? हाँ, जैसे क्या पेपर उन टॉपिक से आया जो आपकी पकड़ में थे, या परीक्षा वाले दिन आपकी तबीयत कैसी थी, क्या आप शांत मन से पेपर दे पाए। ये सब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हो सकती है ना। हाँ, ये तो है। और इन पर्सनल फैक्टर्स के अलावा सिस्टम के मुद्दे भी तो हैं जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में मिला है, जैसे ये कोचिंग सेंटर्स का पूरा जाल। बिल्कुल, स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि कैसे ये कोचिंग कल्चर छात्रों को कभी कभी सिर्फ एक ग्राहक की तरह देखता है। भारी फीस है जो हर किसी के लिए मुमकिन नहीं। फिर शहरी और ग्रामीण छात्रों के बीच संसाधनों का जो अंतर है, वो भी एक फैक्टर है। फिर आरक्षण का मुद्दा है, उसको लेके छात्रों के मन में अलग अलग तरह के दबाव होते हैं। और परिवारों की, समाज की उम्मीदें, उनका तो पहाड़ी होता है। हाँ, ये सब मिलकर एक ऐसी रैट रेस बनाती है जिसका मानसिक बोझ बहुत ज्यादा होता है। इन सब के बीच में, चाहे वो किस्मत हो, सिस्टम की खामी हो, या बस एक बुरा दिन, सबसे ज्यादा असर शायद दिल और दिमाग पर पड़ता है ना, वो जो अंदर से महसूस होता है। सही कहा आपने। असली दर्द रैंक ना आने का उतना नहीं होता जितना खुद को बेकार महसूस करने का होता है। छात्र खुद से सवाल पूछने लगते हैं, क्या मुझ में ही कमी है? क्या मैंने अपने माँ बाप को निराश कर दिया? क्या मैं फेलियर हूं? और ये तुलना वाला कल्चर, व्हाट्सएप पर दोस्तों की रैंक लिस्ट देखना, रिश्तेदारों का बार बार पूछना क्या हुआ, कितनी रैंक आई, ये धीरे धीरे अंदर से तोड़ता है। हाँ, और समाज भी अक्सर सफल होने वालों की ही जय जयकार करता है। जो कोशिश कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको कम ही पहचान मिलती है। ये वाकई एक बहुत अहम बात है। तो इस स्थिति में कोई खुद को कैसे संभाले जब ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आप असफल नहीं हैं। आप एक इंसान हैं जिसने एक बहुत मुश्किल चुनौती का सामना किया है। अपने क्यों को फिर से टटोलना जरूरी है। क्यों? मतलब क्या आप ये सिर्फ एक डॉक्टर के लेबल के लिए कर रहे थे, या सच में सेवा का विभाव था? क्या आप सिर्फ अंकों के पीछे भाग रहे थे, या किसी बड़े उद्देश्य के लिए? और छोटी जीतों का जश्न मनाना सीखना होगा। छोटी जीतें जैसे सिर्फ एआर का नहीं, बल्कि हर रोज पढ़ने बैठने की हिम्मत का, मुश्किल सवालों को हल करने की कोशिश का, ये भी जीते हैं। और शायद ये भी मानना जरूरी है कि कोशिश और नतीजा हमेशा एक लाइन में नहीं चलते। बिल्कुल।
लेकिन कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। वो आपका चरित्र बनाती है, आपको मजबूत बनाती है। शायद ये एक मौका है अपनी दूसरी प्रतिभाओं को पहचानने का। निश्चित रूप से। देखिए, मेडिकल फील्ड सिर्फ MBBS तक ही सीमित नहीं है। मेडिकल रिसर्च है, मानसिक स्वास्थ्य का इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है, हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी, AI का बढ़ता दखल है, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी है। दुनिया उन रास्तों से कहीं ज्यादा बड़ी है जो हमें अक्सर बताए जाते हैं। इन स्रोतों से एक बात साफ उभरती है, अपनी पहचान को एक परीक्षा के नतीजे से जोड़ना ये ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर संदेश ये है कि नीट एक ज़रूरी पड़ाव हो सकता है कई लोगों के लिए, लेकिन ये मंजिल नहीं है और ना ही ये जिंदगी का अंत है। बिल्कुल। सबसे जरूरी ये नहीं कि आप परीक्षा पास करें, बल्कि ये है कि आप किसी परीक्षा को खुद को परिभाषित ना करने दें। आप महज एक नतीजा नहीं हैं, नहीं एक OMR शीट या परसेंटाइल। आप उससे कहीं ज्यादा हैं। हाँ, आप एक योद्धा हैं जिसने हिम्मत दिखाई, जो मैदान में उतरा, और यही बात अपने आप में खास है। तो इसे असफलता की तरह ना देखें, हो सकता है ये सिर्फ एक दिशा का बदलना हो। बिल्कुल। और जैसा कि हमारे एक स्रोत के अंत में कहा गया है, कभी-कभी चमत्कार ऐसे ही शुरू होते हैं।